जय श्री राम साथियों, आज मैं जाने वाला हूँ देश और विदेश में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कैची धाम नीम करोली बाबा मंदिर में। इस ब्लॉग में इस धाम के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी इन छुट्टियों में बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए कैची धाम आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि दिल्ली से यहाँ कैसे पहुँचें, यहाँ पर कहाँ कहाँ रुक सकते हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और आपको दर्शन कैसे मिलेंगे। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इस अलौकिक यात्रा में कितना बजट लग सकता है, कितने बजट में आप इस यात्रा को पूरा कर सकोगे। दोस्तों, यह मंदिर उत्तराखंड नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर शिप्रा नदी के किनारे खूबसूरत वादियों में स्थित है। तो मैं आ चुका हूँ नीम करोली धाम और आप पीछे देख सकते हो ये जो मंदिर है यही मुख्य मंदिर है बाबा नीम करोली का। और यहाँ की महिमा का जो है क्या यहाँ की महिमा है ये मैं आपको आगे भी बताऊँगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैची धाम तक कैसे पहुँच सकते हैं। कैची धाम ट्रेन से आने के लिए पुरानी दिल्ली से काठगोदाम तक अपनी ट्रेन बुक कर सकते हैं या फिर नई दिल्ली आनंद विहार से काठगोदाम बस से भी यात्रा कर सकते हैं। काठगोदाम से कैची धाम की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, जिससे आप बस, शेयर टैक्सी अथवा प्राइवेट टैक्सी द्वारा भी पूरी कर सकते हैं। साथियों, इस यात्रा को रेंटेड 2 व्हीलर द्वारा भी कर सकते हैं। यह धाम काठगोदाम अल्मोड़ा मार्ग पर है, इसलिए स्टेट ट्रांसपोर्ट भी इजीली अवेलेबल होता है। अगर आप कैची धाम तक डायरेक्ट फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट तक आ सकते हैं और एयरपोर्ट से कैब लेकर डायरेक्ट कैची धाम तक पहुंच सकते हैं। साथियों, अगर आप निजी वाहन से आते हैं तो भी यहाँ पेड पार्किंग की फैसिलिटी है। जो लोग नैनीताल घूमने के लिए आते हैं वो भी नैनीताल से कैची धाम तक पहुंच सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये पहाड़ों के किनारे जो है नीम करोली बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैची धाम यह है। और इस समय जो है हम नीम करोली धाम पहुंच चुके हैं और अभी जो है नीम करोली धाम पहुंचे हैं और बाबा के दर्शन करेंगे। और बाबा के दर्शन करने के बाद जो है आगे का जो भी स्नान होंगे मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो फिलहाल जो है करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि नीम करोली बाबा की क्या महिमा है। और इसी ब्लॉग में आपको बताऊँगा कि नीम करोली बाबा से जुड़ा क्या जो है इतिहास है, क्यों बाबा नीम करोली जो है प्रसिद्ध हैं और क्यों जो है एप्पल और फेसबुक का भी जो है बाबा नीम करोली से किस तरह से जो है कनेक्शन है। नीम करोली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी दास शर्मा था। इनका जन्म 1900 के आसपास फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। 11 वर्ष में ही बाबा का विवाह हो गया था और 17 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस अवस्था में इन्होंने समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और हाथ में चिमटा लिए अपना संपूर्ण जीवन राम नाम को समर्पित कर दिया। दोस्तों, बाबा के लक्ष्मीदास से नीम करोली कहलाए जाने की एक अनोखी कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन में फर्स्ट क्लास में कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे, मगर टिकट न होने की वजह से टीटी ने उन्हें करोली नाम के स्टेशन पर उतार दिया। वहीं कुछ दूरी पर नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने अपना चिमटा गाड़ दिया और ध्यान करने लगे। वहीं ट्रेन ड्राइवर के कई बार कोशिश के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। गांव वालों तथा स्टेशन मास्टर के कहने पर टीटी बाबा जी को ट्रेन में बिठाने के लिए राजी हो गया और बाबा भी मान गए। बाबा के बैठते ही ट्रेन चल पड़ी और इस वजह से करोली स्टेशन कहलाया नीम करोली स्टेशन और लक्ष्मीदास जी कहलाए नीम करोली महाराज। जो है नीम करोली धाम पहुंच चुका हूं और यह है अंकल जी और साथ में मेरे पापा, आप जो है इनसे मिल चुके हो। तो हम जो है तीनों जने जो है नीम करोली बाबा के दर्शनार्थ आए हुए हैं और बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा के दर्शन करने के बाद जो है आगे जो भी सिनारी होंगे वो आपको बताऊंगा और आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा कि नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए कब आएँ, कौन सा समय जो है सबसे बेस्ट है और किस मौसम में जो है बाबा के दर्शन सबसे बेहतरीन तरीके से किए जाते हैं और क्यों नीम करोली बाबा जो है फेमस हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं, ये सब मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊंगा। तो चलते पहले जो है बाबा के दर्शन करते हैं और फिर मैं आगे का जो है वो आपको इस ब्लॉग में बताऊंगा। इस आश्रम के अंदर 3 मंदिर हैं। एक संकट मोचन हनुमान का, दूसरा वैष्णो माता का और तीसरा नीम करोली महाराज का। 15 जून 1964 को बाबा जी ने इस धाम और यहाँ पर बने मंदिरों की स्थापना की थी। इसलिए 15 जून को हर साल भंडारा होता है
जहां देश विदेश के हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं बाबा जी की चमत्कारी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थीं, इसकी वजह से यहाँ के गांव वाले या देश विदेश से आने वाले लोग प्रभावित हो जाते थे। इस स्पिरिचुअल एनर्जी की खोज में एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1974 में यहाँ आए थे, पर तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे। हालांकि उनकी मुलाकात बाबा जी से नहीं हो पाई, परंतु यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने यहाँ कई हफ्ते बिताए, जिससे उन्हें नई ऊर्जा मिली। यहाँ से जाने के बाद साल 1976 में उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत की। साथियों, स्टीव जॉब को कंपनी का नाम एप्पल रखने तथा एप्पल के लोगों का आइडिया भी यहीं से आया था, क्योंकि कहा जाता है कि नीम करोली बाबा को सबसे पसंदीदा फल सेब था। इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने ऐसी कंपनी खड़ी की जो आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। इन सभी का जिक्र स्टीव जॉब्स ने अपने इंटरव्यू में भी किया। उसके बाद उन्होंने फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को भी यहाँ आने को कहा। फेसबुक को एक बड़ी कंपनी के तौर पर स्थापित करने की प्रेरणा मार्क जुकरबर्ग को भी यहीं से मिली, जिसका जिक्र उनने अपने मोदी के साथ हुए एक संभाषण में भी किया था। इसी की अगली कड़ी में हॉलीवुड की एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट, जिन्होंने केवल बाबा जी की तस्वीर देखी थी, उनका भी मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने सनातन को पढ़ना शुरू कर दिया और सनातन का प्रसार भी किया। Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. साथियों, अभी आपने जो वीडियो देखी ये केवल एकमात्र वीडियो नहीं है, बल्कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं, चाहे वह मुजीबुर रहमान का हो, लेरी ब्रिलियंट का हो या फिर रिचर्ड का, जिन्हें एक वीडियो में करना मेरे लिए संभव नहीं है। साथियों, वीडियो के टाइटल में मैंने जिन दो चीज़ों को लाने को कहा है, उनमें से एक है घर का बना प्रसाद लाना और दर्शन के पश्चात यहाँ से मिलने वाले प्रसाद को घर के अन्य सदस्यों को वितरित करना। साथियों, वैसे तो यहाँ प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, परंतु महाराज जी को घर का बना शुद्ध सात्विक प्रसाद का भोग लगाने पर बाबा जी की विशेष कृपा होती है। जब आप यहाँ से जाएं तब बाबा जी की तस्वीर भी ले जाना ना भूलें। आपसे फिर होगी मुलाकात। जय श्री राम।